नालागढ़ विधानसभा से आजाद विधायक केएल ठाकुर का इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बाबा ने समर्थकों के साथ आपात बैठक बुलाई। रविवार को नालागढ़ के गांव ढाड़ा निवास स्थान पर हजारों की संख्या में समर्थक व लोग पहुंचे। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बाबा के समर्थन में लोगों ने अपने सुझाव रखे और एक आवाज में कांग्रेस से हरदीप सिंह बाबा के नाम पर सहमति जताई। समर्थकों ने एक एक करके कांग्रेस से सिर्फ हरदीप के नाम पर सहमति जताते हुए कहा कि इस बार नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा के नाम पर राज तिलक होगा। हरदीप सिंह बाबा ने अपने संबोधन में भावुक होते हुए जनता से सिर्फ एक मौका मांगा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने क्षेत्र की जनता को छोड़कर सिर्फ अपने विकास के लिए दल बदल लिया, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं कांग्रेस में रहूंगा। इस दौरान वह मंच पर और उनकी पत्नी दोनों भावुक हो गए। वे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। जनता ने केएल ठाकुर व लखविंदर राणा को 2-2 बार मौका दिया है, अब उसे भी जनता की सेवा करने का मौका दे। उन्होंने कहा कि इसमें जनता का क्या कसूर है, जिस विधायक ने 1 साल बाद ही दोबारा चुनाव में झोंककर स्वयं को भाजपा में गिरवी रख लिया है। बाबा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक के सम्मान देकर हर कार्य कराए हैं। बोर्ड व नगर परिषद में अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर विधायक व उसके कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। आज की ये जो सभा है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल में जो ये घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य के भाजपा की लीडरशिप के द्वारा जो किया गया है, उसकी जहां आज हमारी इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो आम सभा है, इसमें उसका खंडन किया गया और जो इतना बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास ये लगातार कर रहे हैं, उसके बारे में जो है विचार विमर्श और चर्चा की गई। नालागढ़ के चुने हुए विधायक जो निर्दलीय विधायक थे, उनके द्वारा भी जो है कांग्रेस पार्टी को गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जो है षड्यंत्र में वो भी शामिल हुए और एक बहुत बड़ा मैंडेट के तौर पर 2022 के चुनाव में उनको जो है विधायक के रूप में यहाँ से चुन के भेजा और कांग्रेस पार्टी की सरकार में एसोसिएट मेंबर के तौर पे वो काम कर रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि एक सरकार के द्वारा एक क्लियर मैसेज जो है उनके लिए था कि उनका कोई काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए और नालागढ़ के इलाके के लोगों के काम अगर वो सरकार में रहते और अच्छे से हो सकते थे, पर एक बहुत बड़ा छुरा घूंपने का काम जो है उनके द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह उनको तरजीह दी, मान सम्मान, क्षेत्र में विकास, उनके कहने पे चाहे वो ट्रांसफरें हैं, उनके कहने पे चाहे वो अधिकारियों की ट्रांसफर हैं, कर्मचारियों की ट्रांसफर है, कोई भी डेवलपमेंट वर्क था उसमें उनको तरजीह थी। यहाँ तक कि नॉमिनेशंस में भी उनको तरजीह थी कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी को मदद करें, सरकार को मदद करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारा सहयोग करें। पर इतना बड़ा आघात राज्य लोकसभा में तो क्या करना, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में जो एक क्रॉस वोटिंग करके, शरेआम क्रॉस वोटिंग करके सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। सरकार के कैबिनेट, सरकार के बजट, फाइनेंस बजट को जिस दिन अप्रूव किया जाना था उसमें क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। उसके बारे में सभी कांग्रेस जनों ने जो है बहुत दुख जताया और अभी क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया और भाजपा को ज्वाइन किया, टेक्निकली उनका रिजाइन कब एक्सेप्ट होता है, डिनाई होता है, डिले होता है, वो तो स्पीकर साहब ने उसके ऊपर कॉल लेनी है। बट ये तय है कि नालागढ़ में भी जो है उपचुनाव होना है और उसको लेकर हमने जो है सभी पहाड़, चंगर, परगना प्लासी शहर और नई पंचायतें जो नालागढ़ के साथ जुड़ी, सभी हमारे साथियों ने, ये मीटिंग तो हमारी 200-300 लोगों की थी, पर आप देख रहे हैं वो 2500 लोग जो है इस मीटिंग में आए और सबको मौका मिला। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो अपने विचार रखना चाहता है, सब अपने विचार रखे और किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताना है और सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मजबूत करना है, उसके लिए जो है
सबने अपनी अपनी राय दी, किस तरीके से बूथ पे काम करना है, किस तरीके से जो है गांव-गांव जाके मौजूदा सरकार की नीतियां, चाहे वो ओपीएस की बात है उसको लागू करने की बात है, 1500 रुपए जो आज सरकार ने नोटिफाई किए और जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, उस काम को भी रोकने का काम जो है काम जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को उसकी जो है वो कंप्लेंट करके वो फॉर्म आज रुकवाए। तो आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी गारंटी है कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पूर्व जो की थी, उन गारंटियों पे काम हो रहा है। चाहे वो ओपीएस की बात हो, वो अपना वादा पूरा किया, 1500 रुपए हर महिला को देने की बात थी, वो अपना वादा पूरा किया और वो 1 अप्रैल से या मई से जो है वो पैसे दिए जाने, उसके ऊपर जो है हम लोगों ने चर्चा की। और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नालागढ़ से कांग्रेस का विधायक जो है वो जीतेगा और दल बदलुओं को जो है किसी तरीके से जो है लोग आने वाले समय में जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी। और नालागढ़ में जो इतना बड़ा आघात लोगों के मैंडेट का हुआ है, लोगों के जनहित के फैसले को जो लोगों ने आजाद विधायक को चुन के भेजा था उसके फैसले को हुआ है, उसका जवाब आने वाले समय में जो है वो क्षेत्र की जनता जो है देगी और इनको आईना दिखाने का काम जो है श्री केएल ठाकुर को जो है वो क्षेत्र की जनता करेगी। नहीं, ऐसा है ना, लोगों में चर्चा है, अगर कोई पार्टी में आए तो उससे तो मजबूती मिलेगी। हमें किसी आने या जाने से ना तो हमने किसी को भेजा, ना हम किसी को आने से रोक रहे हैं। कोई गया तो अपनी मर्जी से, अगर आएगा तो अपनी मर्जी से, आएगा तो स्वागत करेंगे, जाएगा तो सत श्री अकाल करेंगे। काम हमारा क्षेत्र का जो है वो जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो है, किसी को, हमारी सोच नहीं है कि किसी को आने से जाने से हम लोग रोके। जिसने आना है वो आए, जिसने जाना है वो जाए, पर कांग्रेस पार्टी का वर्कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। दल बदलुओं की राजनीति जो आज प्रदेश में हो रही है, ना सिर्फ नालागढ़ की मैं बात करूं बल्कि और भी 8 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने दल बदला है। इस राजनीति को लोग पसंद नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में जाए या बीजेपी से कांग्रेस में आए। ये इस तरीके की राजनीति को इलाके में लोग जो है वो पसंद करना बंद कर गए हैं। इसलिए हमने तो कांग्रेस की सरकार को स्थिर करना है और स्थिर करने के लिए कांग्रेस की सरकार को यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जिता के कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने का प्रयास करना है। मौजूदा विधायक नहीं, वो एक्स विधायक है। मानिए जो हमारे पूर्व विधायक केएल ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो काम नहीं हुए, मैं आपको जो उनका वीआईपी कोड है सेक्रेटेरिएट में सचिवालय सीएमसी ब्रांच है, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, सीएमसी ब्रांच में उनका वीआईपी कोड है। और मैं जिस दिन सरकार बनी थी, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी 27 तारीख को, शायद दिसंबर 2022 को, 27 या 28 तारीख, उस दिन से लेके आज तक की, या पिछले 27 तारीख को जब वो भागे थे उस दिन तक की अगर आपको एटीआर रिपोर्ट, एक्शन रिपोर्ट आपके सामने रखूं ना, तो आपको दिखेगा हजारों ट्रांसफर्स, हजारों काम जो है उनके, एक भी किसी काम पे अगर आप देखेंगे तो वो एग्जामिन नहीं हुआ, वो अप्रूव्ड हुआ बाय मुख्यमंत्री। और फिर ये कारण तो अब पैसा है ना, अब कीमत इतनी बड़ी लगी कि वो मजबूर हो गए, है ना। ये तो कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज पूरे देश में किस तरीके से धन बल को लगा के जो है विधायकों को खरीद फरोख्त करके उनका काम किया जा रहा है, जिसमें आज नालागढ़ का विधायक भी शामिल हो गया, जिसके काम मंत्रियों से भी ज्यादा काम अगर क्षेत्र में हो रहे हैं, वो भी अगर बिक जाए तो फिर भगवान ही रखे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।